जनवरी 2026 आज की विशेष साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ी, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। विशेष आत्मा। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक से आप चारों समय में जब भी सुविधा हो आप समझेंगे कि मैं आत्मा हूं, तब जो है सहज हो जाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं। जुड़ने के लिए यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप ये सामने जो वीडियो देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वे सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चलो, अर्थात हर कदम आप बाबा की श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया क्या करेगी? नहीं तो माया क्या करेगी? माया कुछ कर सकती है? माया दिवाला निकाल देगी। कैसे निकालती है माया दिवाला? माया दिवाला कैसे निकालती है? अहंकार में रहने के वजह से माया दिवाला निकाल देती है। कैसे? अहंकार में रहने से हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, फिर कहते हैं अब हम बाबा का ज्ञान नहीं कुछ कर पाते, सुन पाते। हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। माया जो है हमें इतना कमजोर कर देती है कि हम क्या करते हैं? दिल शिकस्त हो जाते हैं, हार बैठते हैं, हमारे बस की बात नहीं है, हम सुधर नहीं सकते, हम सुधर नहीं सकते। तो जिसके कारण हमारा डिप्रेशन समझो, दिल शिकस्त होना समझो, तो वो हमारा क्या करती है? दिवाला निकाल देती है। और दिवाला भी बड़े धीरे 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 निकालती है, पूरे 5000 साल लगा देती है हमें दिवालिया बनाने में। जो आत्मा जितना समय भी आई, कोई 4000 साल के लिए आई है, कोई 2000 साल के लिए आई है, कोई 1000 साल के लिए आई है, उसको आने के बाद दिवाले की तरफ लेके जाना माया का काम है। इसका काम कैसे चलता है? क्योंकि जैसे जैसे हम अपने गुण और शक्तियों को खर्च करते जाते हैं, ऐसे ऐसे माया बढ़ती जाती है। और जितनी माया बढ़ती है, जितना खाली जगह बढ़ता है, जितना हमारे अंदर गुणों का अभाव होता जाता है, उसकी जगह पर अवगुण आते जाते हैं। उन अवगुणों को रावण कहा जाता है। अवगुणों को रावण कहा जाता है। सीट खाली होना माया, जितना हम खाली होते जा रहे हैं उसे माया कहा जाता है। माया की जगह रावण के लिए है। तो माया आती कब है? जब हम देह अभिमान में आते हैं। तो देह अभिमान माया रावण का क्या है? आधार है, जिसके आधार से माया रावण आती है। तो इसलिए सभी रावण के सभी विकारों का मां जो है वो कौन है? देह अभिमान। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। क्या ये आंखें धोखा देती हैं? ये आंखें धोखा देती हैं। बाबा ने कहा ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। ये आंखें धोखा देती हैं, पहले ये डिसाइड करो, फिर कैसे देती हैं ये सोचेंगे। आंखें धोखा नहीं देती। आंखें धोखा नहीं देती, क्योंकि हमारी दृष्टि में बड़ा क्लियर होना चाहिए, ये आंखें मेरी नहीं है, ये आंखें देह की हैं, ये आंखें देह की हैं। परंतु ये देह कुछ भी गलती नहीं करता।
देह कुछ भी अच्छा नहीं करता। ये आंखें मात्र एक इंस्ट्रूमेंट हैं, एक खिड़कियां हैं, उनमें से देखने वाली मैं आत्मा हूं। उन खिड़कियों से देखने वाली जो है वो मैं आत्मा हूं। ये खिड़कियां कुछ नहीं देखती। जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाए ये खिड़कियां कुछ नहीं देख सकती, क्योंकि देखेंगे, इन खिड़कियों से कोई देखने वाला चाहिए ना। देखने वाला तो इन खिड़कियों से देखने वाली तो मैं आत्मा हूं और मेरी आंख खराब है। मुझ आत्मा की आंख खराब है। आत्मा के पास आंख है क्या? आत्मा की आंख कौन सी है भाई? ज्ञान का तीसरा नेत्र हमने खुद ही डिसाइड करना है हाँ क्या जी, देखना है क्या नहीं देखना। तीसरा नेत्र दिव्य चक्षु जो है आत्मा ज्ञान है, आत्मा का आत्मा का आंख ज्ञान है, ज्ञान बाबा का दिया हुआ। बाबा ने जो तीसरा नेत्र दिया था वो तीसरा नेत्र से हम देखते देखते अब हम वो खत्म हो गया, उसमें सारा खाली हो गया। अब हम आत्मा तो देखते ही नहीं ना। अब हम क्या देखते हैं? शरीर देखते हैं। तो शरीर देखने वाली आत्मा क्या हो गई है? वो आत्मा जो ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें मिला था वही तो पतित हुआ है, वही तो खराब हुआ है। उसी को ही तो बाबा ठीक करने के लिए आए हैं, उसी को ही तो फिर से भरने के लिए आए हैं। ये आंखें नहीं, वो आंख है ज्ञान का तीसरा नेत्र जो बाबा ने कल्प पहले हमें दिया था। वो सारा क्या हो गया? खराब हो गया। वो आंखें अब आत्मा को नहीं देखती, वो आंखें देह को देखती। वो आंखें आत्मा के साथ बात नहीं करती, कान वो देह से बात करते हैं, देह की बात सुनते हैं। अब परमात्मा आकर हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं जिसके द्वारा हम आत्मा को देखते हैं, आत्मा के साथ व्यवहार करते हैं। आत्मा का ज्ञान चक्षु अज्ञान चक्षु बन गया था। अब उस अज्ञान चक्षु को फिर से ज्ञान चक्षु परमात्मा आकर बनाते हैं। ये वो समय है। तो ये आंखें धोखा देती हैं। ये दुनिया वाली भाषा है, देह वाली भाषा है, ये आत्मा वाली भाषा नहीं है। बाबा को देह वाली भाषा भी बोलनी पड़ती है क्योंकि देह से अशरीरी आत्मा की तरफ ले जाना है, तो उनको अनार से आगे गहराई तक लेकर जाना है। तो ये पहली पहली भाषा है तो जिसमें आंखें धोखा देती हैं। मतलब आंखों से देखने वाली आत्मा वो पतित है, वो अभी आप अपने आप को आत्मा अनुभव नहीं कर रही। वो आत्मा अनुभव करे तो उसको आत्माएं दिखाई दे। इनकी बहुत बहुत संभाल करो। किसकी बहुत बहुत संभाल करो? आंखों की। आंखों से हमने देखना ही नहीं, इन आंखों से हमें देखना नहीं। अब हमें ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखना है जिसके द्वारा हमें सिर्फ आत्मा ही दिखाई देगी, ये शरीर दिखाई नहीं देता। मतलब भाई जी बुद्धि को डिसाइड करना है, ज्ञान को डिसाइड करना है कि क्या देखना है क्या नहीं देखना। वही ज्ञान, वो समझ जो है वो परमात्मा आकर दे रहे हैं। वो समझ परमात्मा आकर देते, वो समझ और कोई नहीं दे सकता। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। इनकी क्या करनी है? हमें बहुत बहुत संभाल करनी है। प्रश्न, किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है? किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है? यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराएगी? जो उसके अपने होंगे, जो माया का कहना मानते होंगे, माया के आज्ञाकारी बच्चे होंगे, उन्हीं से तो माया विकर्म कराएगी। यज्ञ में विघ्न रूप भी कौन बनेंगे?
वही माया के बच्चे ही बनेंगे। जिन्हें अपना अहंकार रहता है उनसे माया बहुत विकर्म कराती है। ऐसे मिथ्या अहंकार, झूठा अहंकार, देह अहंकार, देह का अभिमान जिनको रहता है, क्योंकि जो देह अभिमानी है वो माया के बच्चे हैं और जो देही अभिमानी है वो बाबा के बच्चे हैं। जो देही अभिमानी है वो कैसे विकार डालेंगे, कैसे मुसीबत डालेंगे, कैसे रुकावट डालेंगे। जो देह अभिमानी है, जो माया के बच्चे हैं, वही क्या करते हैं, विघन डालते। वो माया बहुत विकर्म कराती है। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते। उनको इतना देह अभिमान होता है कि वो मुरली पढ़ते ही नहीं, मुरली सुनते ही नहीं, मुरली की तरफ देखते नहीं। ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए, माया मारती है थप्पड़, थप्पड़ लगाए, वर्थ नॉट ए पेनी, खोटा सिक्का बना देती है, खोटा सिक्का जिसकी कोई वैल्यू नहीं। ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए, वर्थ नॉट ए पेनी, खोटा सिक्का बना देती है। यज्ञ में विघन रूप वो हैं जिनकी बुद्धि में झारमुई झागमुई, जिनकी बुद्धि में क्या होता है, झारमुई झागमुई, पर चिंतन की बातें, पर चिंतन की बातें होती हैं। ये बहुत खराब आदत है, ये बहुत खराब आदत है।